नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 33 दिवस महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा में विदुर चरित्र से लेकर कपिलोपाख्यान, सती चरित्र व ध्रुव चरित्र की कथा को गुरुता के साथ सुनाया। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने वाले महर्षि कर्दम की कथा सुनाते हुए कहा कि पिता की आज्ञा मानना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। धन्य है वे पुत्र जो पिता की आज्ञा मानते हैं और ऐसे माता पिता भी धन्य है जिन्हें ईश्वर की कृपा स्वरूप आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होते हैं। कथा का श्रवण कर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने ऋषि कर्दम व देवहूति के विवाह की कथा सुनाई। उनसे 9 बेटियों की उत्पत्ति का वर्णन किया। उसके बाद उनके घर में भगवान कपिल का प्राकट्य होना बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह परमपिता ब्रह्मा जी ने आकर कर्दम की चिंता दूर की। उन्होंने बताया कि अपने पिता की सेवा करना पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने आज की मैकाले शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि इसी शिक्षा ने हमारी संस्कृति को कमजोर कर दिया है। बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जिनके माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये भी हमारे संस्कारों का परिणाम है। हम टीवी तो देखते रहे पर मंदिर के लिए हमने कभी उन्हें प्रेरित नहीं किया। आज 75% गूगल पर गंदी तस्वीरों को खोजने का अध्ययन आया है। यदि ऐसा ही रहा तो पितृपक्ष में पानी भी व्हाट्सएप पर मिलेगा। भजन संध्या भी रोज रोज मत करो। भागवत कथा में संकीर्तन का प्राविधान है। आज कथा के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, पर कोई मनोरंजन कार्यक्रम हो भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। संसार का सुख रोज ही काम लगता है। ऐसी माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, आध्यात्मिक योग ही मनुष्य की मुक्ति का परम साधन है। जिस सुख को मनुष्य सांसारिक साधनों में खोज रहे हैं वह वहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ रिश्ते भी जरूरत के साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं। सुख भी परिवर्तनशील है, समय अनुसार बदलते रहे। आशा का त्याग करोगे तो जीवन में सुख ही सुख है। आज वक्त नहीं है पर वक्त निकालना चाहिए। यदि कथा सुनोगे तो एक दिन भगवान को स्वयं खोज लोगे। जब महात्मा भगवान को खोजकर मौत के पार जा सकता है तो आप भी भगवान को खोज सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया बड़ी दोरंगी है। उन्होंने मनु और शत्रुपा के वंशावली का वर्णन भी किया। उन्होंने विदुर चरित्र से लेकर कपिलोपाख्यान, सती चरित्र व ध्रुव चरित्र की कथा को गूढ़ता के साथ सुनाया। उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का भगवान शिव के साथ विवाह की कथा का भी रसास्वादन कराया। श्री स्वामी जी ने दक्ष के द्वारा भगवान शंकर का तिरस्कार व श्राप का वर्णन भी किया, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि सहनशीलता भगवान शंकर से सीखें। दक्ष प्रजापति की कथा से यह संदेश मिलता है कि ससुर को अपने दामाद का अपमान नहीं करना चाहिए और सती की कथा अपने पति की आज्ञा का अनुसरण करना सिखाती है। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती माधुरी, ओम प्रकाश शर्मा, परीक्षित, राम नारायण शर्मा, इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, अरुण अग्रवाल, विनोद भट्टा आदि उपस्थित रहे। उपलब्ध है 750 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी होम, जिसमें आपको मिलेगा 5 रूम, 2 किचन, 2 टॉयलेट, बालकनी, पोर्च, फ्रंट एंड बैक साइड, वेल मेंटेन रोड, JDA अप्रूव्ड, नेगोशिएबल प्राइस 50 लाख। एड्रेस है जावेद अनवर, सीपी मनीष इलेक्ट्रॉनिक वाली लेन में, आर्य समाज मंदिर के पास, सीपी बाजार, झांसी। कॉन्टैक्ट नंबर 8299006312।